बाबा, हम कह दे रहे हैं, हम कल से चाची के घर रोटी लेने नहीं जाएंगे। किशनलाल की 10 वर्ष की बेटी साधना ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? देखो ना बाबा, चाची खुद अपने बच्चों को तो सब्जी से रोटी देती है और मुझे और भाई को कभी चटनी से और कभी अचार से रोटी देती है। साधना ने बड़ी मासूमियत से और सरल शब्दों में अपने पिता को अपने मन की बात बता दी। ओहो, तू भी पगली ही रह गई मेरी साधना। अरे वो तो रात की सब्जी थी जो तुझे तेरी चाची ने ताई जी हरी हरी चटनी बना कर दे दी और तू फिर भी नखरे दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि किशनलाल जी कुछ समझते नहीं थे, मगर क्या करें, वक्त की मार होती ही ऐसी है। कौन कहता है वक्त अपने आप को नहीं दोहराता। आज से 40 वर्ष पहले जब किशनलाल की माँ मरी थी, उस समय किशनलाल की उम्र कितनी थी? मात्र 8 वर्ष। और 8 वर्ष के बालक के सहारे किशनलाल की माँ अपने जुड़वा बच्चों मोहन और राघव को छोड़ गई थी। क्या कुछ नहीं किया था किशनलाल ने अपने भाइयों के पालन पोषण के लिए। किशनलाल ने अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़कर दूसरों के खेतों में मजदूरी करी ताकि उसके भाइयों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। जायदाद के नाम पर तो कुछ था ही नहीं। हाँ, एक छोटा सा खेत था जिसे उसके बाप ने अपने शराब के नशे को पूरा करने के लिए बेच दिया था। घर का एक एक सामान किशनलाल ने अपनी मेहनत से जोड़ा था। किशनलाल अपने भाइयों की परवरिश और उनके सुख के लिए बचपन से ही त्याग करता आ रहा था। अतीत की वो यादें आज भी फिर उसके सामने ताज़ा हो गई थी। बचपन में ही माँ गुजर गई थी और पूरा बचपन उसने अपने भाइयों की परवरिश के लिए दूसरों के खेतों में काम करके गुजार दिया, जो कि किशनलाल को आज भी याद है कि कैसे वह 12 वर्ष की उम्र में दिन में खेतों में काम करता था और रात को अपने दोनों भाइयों को संभालता। उसे आज तक याद नहीं है कि कोई दिन ऐसा आया हो जो उसने अपने भाइयों की इच्छा पूरी ना करी हो। अपना तमाम जीवन किशनलाल ने अपनी भाइयों की सेवा और खुशियों पर निछावर कर दिया, मगर जब आज उसे ज़रूरत पड़ी तो कोई उसके साथ भी नहीं था। वह भाई भी नहीं जिसके लिए उसने अपना सर्वशक त्याग कर दिया था। किशनलाल के पिताजी ने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, एक काम था जो वह मरते मरते कर गए। वह थी किशनलाल की शादी। किशनलाल की पत्नी प्रेमा ने भी किशनलाल की तरह अपने दोनों देवरों पर बहुत प्यार लुटाया और हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह ही मान सम्मान दिया। प्रेमा के आने से किशनलाल को बहुत सहारा मिल गया था। अब किशनलाल बाहर की जिम्मेदारी संभालता और प्रेमा घर की। समय बीतता गया और धीरे धीरे उन्होंने दोनों भाइयों की शादी भी कर दी। इसी बीच किशनलाल खुद 2 बच्चों का पिता बन चुका था। भरा पूरा परिवार हमेशा खुश रहता और किशनलाल अपनी बीबी प्रेमा के साथ अपने परिवार की खुशी देखकर फूले नहीं समाते थे। किशनलाल ने अपनी मेहनत से बहुत कुछ तो नहीं, मगर हाँ, अपने दोनों भाइयों के लिए 2 अलग-अलग दुकानें खरीदी थी और उनके रहने के लिए उन्हें घर भी दिलवा दिया था। मगर एक दिन वक्त की ऐसी मार पड़ी कि किशनलाल का सब कुछ लुट गया। किशनलाल की बीबी प्रेमा को खेत में काम करते करते एक सांप ने काट लिया और बहुत उपचार के बाद भी किशनलाल अपनी बीवी प्रेमा को नहीं बचा पाया। प्रेमा ने मरते मरते अपने 19 वर्ष के बेटे रामू और 10 वर्ष की बेटी साधना की जिम्मेदारी किशनलाल को दे दी। अपना सब कुछ तो किशनलाल अपने भाइयों को दे चुका था और जो थोड़ी बहुत उसकी जमा पूंजी थी उसे वह अपनी बीवी के उपचार में लगा चुका था। उसके पास कुछ भी नहीं था जिसके सहारे वह अपने बच्चों को पाल सके, मगर उसे फिर भी कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि उसे भरोसा था उसके भाई इस मुसीबत में उसका सहारा जरूर बनेंगे। लेकिन बुरे वक्त में कौन किसके काम आता है। भाइयों ने भी एक ही महीने में अपना मुंह किशनलाल से फेर लिया। किशनलाल फिर उस रास्ते पर आकर खड़ा हो गया जहाँ से आज से 40 वर्ष पहले वह गुजरा था। उस समय बात और थी, शरीर में जान थी, जोश था, उमंग था, मगर आज वह हार चुका था। उसे अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखों में अनायास ही आंसू की धार बह जा रही थी, मगर कोई भी उसे पूछने वाला नहीं था। तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और किशनलाल अतीत की यादों से बाहर आ गया। अरे केशव, तुम कब आए? मुझे आए तो आधा घंटा हो गया, मगर तुम ही हो, ना जाने कौन सी दुनिया में गुम हो। केशव ने किशनलाल के आंसू पोंछते हुए कहा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह केशव कौन होगा और क्या
किशन लाल की डूबती नैया को ये पार लगा पाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखिए जल्दी ही। लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।